हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर है ना, टाइमिंग हो रहा था 12:30 समथिंग, ऐसा कुछ हो रहा था। तो बस यहाँ पर है ना, मैं मैगी बना रही थी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे है ना सफाई करना है। बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि क्या है ना, बहुत पता नहीं क्यों खिड़की वगैरह खुली रहती है ना, तो धूल एकदम अंदर ही आ जाती है। तो इस वजह से है ना, तो मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा साफ़ कर लेती हूँ। और फिर राखी भी आ रही है, इस वजह से तो वो बस मैं है ना साफ़ करूँगी। किराए का घर हो या अपना घर हो, घर तो घर होता है ना। तो बस इसको है ना अच्छे से ना साफ़ सुथरा कर दूँगी ना, ठीक रहेगा। साफ़ भी करूँ ना तो ठीक रहता है। ऐसे कैमरे में नहीं दिखता होगा, पर अपन ऐसे देखो ना तो थोड़ा मतलब एकदम लगता है थोड़ा। तो इस वजह से है ना, मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई के लिए। तो इसमें मतलब कोई भी मतलब ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग का ब्लॉग है, तो रूम क्लीनिंग का। तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ और फिर सारे रूम को है ना एक एक करके करूँगी आराम से, क्योंकि क्या है ना, बीच बीच में सोनी को भी देखना पड़ता है। और आज है ना दादू का मतलब है ना पेरेंट्स मीटिंग थी, पर जाना नहीं हो पाया, तो इस वजह से है ना छुट्टी थी आज उसकी। तो संडे और सैटरडे दोनों दिन की उसकी छुट्टी हो गई है। तो बस यहाँ सुबह तो उसको पढ़ाई करवा लिया था मैंने। सुबह है ना मैंने कुछ भी नहीं, पोहे बनाए थे और फिर अभी है ना मैंने मतलब मैगी बना लिए। पर ये दिखने में ऐसी लगती है, पर खाने में ना अच्छी लगती है। ये है ना आटा मैगी है, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो खाने में ना ठीक लगती है। तो सोनी को भी मैंने अलग दे दिया था। और पता है क्या, कल है ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लोग गए थे गार्डन में, गए थे और फिर गार्डन में गए और वहाँ से ना फिर मतलब बहुत रात हो गई, 9:30 समथिंग कुछ हो गया था। तो मैं बोल रही कि ये कॉल भी नहीं उठा रहे, आ भी नहीं रहे, पता नहीं इतने क्या बिज़ी है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो आधा अधूरा सामान लेके आया है और मेरे को बताया नहीं कि सामान वगैरह ला रहा हूँ मैं, ऐसा करके। तो अगर बताते तो फिर मैं लिख देती सामान क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। तो उन्होंने उनके हिसाब से ना ले करके आ गए, आधा लाया है आधा नहीं लाया है। और मेरी चाय पत्ती चीनी वगैरह तो कुछ लाए नहीं, जो मेरे लिए मेन था। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आया और दादू को फिर मैं बोल रही थी कि मेरे लिए तो तूने कुछ नहीं लेके आया। और फिर क्या है ना, रात में है ना फिर वो है ना कहने लगे कि है ना जिद करने लगा पिज़्ज़ा की। तो है ना फिर पिज़्ज़ा लेके आए थे, तो फिर वो तीनों ने पिज़्ज़ा खाया। सोनी सो गई थी, पर क्या है ना फिर वो उठ गई थी, तो उनका पिज़्ज़ा पार्टी हो रही थी तीनों की। पर मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि वो बाहर का था ना, तो उसमें पता नहीं प्याज वगैरह भी डला होता है, इस वजह से। तो मेरा तो बस अभी यही चल रहा है सिंपल, जो घर का है। बाहर का है ना मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, और ये लोग तो मतलब खा रहे हैं। तो सबका अपना अपना रहता है और सबको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए ना, अपन को मतलब थोपना नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं खा रही लहसुन प्याज, तो उनको तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ ना। तो सब अपने हिसाब से, सबको ना जैसा लगता है ना वैसा करना चाहिए, ऐसा। तो बस मैं किसी को ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं करती हूँ कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, सब अपने हिसाब से खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर लग गई थी मैं सफाई करने के लिए। तो सफाई भी कर दो ना तो ठीक लगता है, और एकदम है ना साफ़ हो जाता है ना, तो एकदम मन एकदम खुश हो जाता है। तो मैं सोच रही थी आज ही है ना, वो जो टीवी वाला रूम है ना, उस वो भी छोटा है, पर उसमें ना सामान ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ना उसी में सामान है, और किचन में सामान है। तो फिर है ना मैंने नहीं किया आज। तो मैंने सोचा एक दिन बाद में फिर देख लूँगी, होगा तो हो जाएगा, ऐसा करके। तो बस यहाँ पर है ना ये बच्चे भी है ना बीच बीच में आ रहे थे, मैंने ना कार्टून लगा दिया था उनको। तो बस दादू को दिया मैंने, पर्दा के बाथरूम में जाके रख के आओ। तो बस यहाँ पर है ना मैं सफाई कर रही थी अपनी। और ये रस्सी है ना, ये वाली इसको मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि आज तो है ना मतलब अच्छी धूप निकली है। तो 2-3 दिन से ना मतलब हल्का हल्का पानी गिरा है, इतना ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा है। तो मतलब है ना गर्मी भी है ना, पता है क्या, बहुत ज़्यादा मतलब लग रही है। तो अभी राखी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ, ठीक रहेगा। फिर गणेश जी को तो अभी टाइम है, मैं सोच रही थी गणेश जी तक करती हूँ। पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी ना, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और बाहर से है ना एकदम पता नहीं क्यों गेट वगैरह खुला रहता है ना, तो सब एकदम अंदर ही आता है। तो यहाँ देख सकते हो सामने, तो ये पानी, और पता है क्या, पूरे मतलब है ना घर में, छत में मैं बताऊंगी, तो पूरे है ना मतलब गीला हो गया पूरा है ना। इस रूम में थोड़ा भी नहीं आया है, तो पूरा है ना छत में से ना पूरा पानी है ना एकदम, वो नहीं पता नहीं क्या बोलते, पूरा है ना गीला हो जाता है। तो इस टाइप से हो रहा है भगवान जी का रूम वगैरह। तो बस यहाँ लग गई थी मैं अपने अच्छे से सफाई करने के लिए। तो रूम है ना मतलब खाली होता है ना, तो मतलब आसान होता है। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा सामान होता है ना, तो फिर इतने अच्छे से नहीं हो पाता है ना करना।
जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो अभी कुछ सामान तो है ही नहीं, तो इस वजह से ना मैं कर लेती हूँ अच्छे से। नहीं तो सामान वगैरह रहता ना तो फिर उठाने करने में दिक्कत होती, और फिर घर में कोई करने वाला तो है ही नहीं मेरे सिवा। तो पता है क्या, जब दिवाली के मतलब दिवाली होती थी ना, दिवाली वगैरह आती थी, तो उस टाइम पे ना मैं मम्मी को देखती थी। तो मेरी मम्मी है ना मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई, पुताई लिपाई ये सब है ना मतलब खुद से करती थी यार। मैं पर मुझसे है ना नहीं हो पाता है उतना, पता है क्या। तो जितना है ना मुझसे होता है ना मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा करने की मैं नहीं सोचती। नहीं तो है ना किसी को देख के, अरे तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे कुछ भी नहीं किया, तो मैं बोल देती हूँ मुझे तो नहीं आता है। जैसा मुझे आता है ना मैं बस वैसे ही करती हूँ, किसी को दिखाना नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। और वो तो बोलते ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे पता है अच्छा नहीं लगता, एकदम धूल मिट्टी जम जाती है ना। अब उनको क्या है, वो तो गए उनकी ड्यूटी में, ड्यूटी भी ज़रूरी है। और फिर वो भी थक जाते हैं ना एकदम, आते हैं फिर, और बाहर का सारा काम भी वही देखते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बाहर तो है ना बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा जाने को। तो मैं है ना जाती नहीं हूँ बिल्कुल, बहुत कम जाती हूँ मैं, कभी कभार। और जाती भी हूँ तो कुछ मतलब वीडियो वगैरह शूट करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आता है। तो मैं ना बाहर भी है ना कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाती। जैसे कपड़े वगैरह भी मैं सुखाती हूँ ना इधर बाहर, तो ये अड़ोस पड़ोस के छत वगैरह है ना, तो कोई कोई ना मतलब एकदम देखता है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा है ना शर्म आती है कि मतलब सोचती हूँ ये पता नहीं क्या करती रहती है कैमरा लगा के। तो बहुत से लोग सोचते भी होंगे ना, और मैं ज़्यादा है ना किसी से मतलब है ना मेरी आदत ही नहीं है बात करने की। तो मैं ना इधर उधर मतलब किसी से ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना करना, क्या बाहर औरतों के साथ बैठ के टाइम पास करना, तो वो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि अपन चार औरतों में बैठ जाते हैं ना, तो फिर इधर की बात निकलती है उधर की बात निकलती है, और फिर किसी बात का किसी को बुरा लग जाए, तो इससे अच्छा है ना दूर से हाय हेलो कर लो ना, तो वो मुझे है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि फिर है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने मुंह से कुछ गलत निकल गया और फिर उनको मतलब दिक्कत हो जाए, तो इसलिए ना मैं मतलब ज़्यादा किसी से नहीं बोलती। जैसे दूध वगैरह लेने जाती हूँ ना, तो ऐसे अड़ोस पड़ोस के रहते हैं, तो वो मतलब झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो हाय हेलो मतलब खाना बन गया, इतना बस इतना पूछ लिया, ये काफ़ी रहता है। पर ज़्यादा मतलब मुझसे नहीं हो पाता है। अब अपना घर का काम छोड़ के किसी के घर में जाके बैठ जाएं, तो वो है ना बहुत बेकार लगता है मेरे को। तो मेरी आदत नहीं है, शुरू से नहीं है। दिल्ली में भी है ना, वहाँ पर भी मैं नहीं जाती थी, और वहाँ पर भी है ना मतलब यही दिक्कत थी, पता है, कचरे की। तो क्या है ना एक के ऊपर एक मतलब डबल तिबल मंजिल का था, तो लोग क्या करते थे, कचरा है ना पूरा है ना मतलब गेट पे कर देते आके। तो उनका यार लोग उनका क्या है यार, आज भी है ना मैं सोचती हूँ कि आज भी है ना चुप रहना ही बेहतर है, किसी से कुछ मत बोलो, किसी को फेंकना है तो फेंकने दो कचरा। अब क्या कर सकता है ना कोई इंसान। क्योंकि अगर है ना जब वो ये मकान मालिक है ना यहाँ पर रहते ना, तो फिर शायद वो बोलते, फिर शायद वो ना फेंकते कचरा। तो शायद वो सोचते होंगे ये लोग कब से यहाँ पे डटे हुए हैं, यहाँ से निकल जाए तो ठीक रहेगा। तो वो भैया है ना बहुत अच्छे, जो मकान मालिक है ना हमारे, तो वो बहुत अच्छे ना, कभी भी है ना कुछ भी नहीं बोलते हैं। और अब तो है ना मतलब जब मोटर मतलब ख़राब हो जाती थी ना, तो वही आते थे साफ़ कर मतलब उसको ठीक करने के लिए। पर अब है ना मैं भी कर लेती हूँ, पर उसका जो पेच वगैरह है ना वो खुलता नहीं, वो थोड़ा टाइट है, तो कुछ पाना वगैरह से है ना उसको खोलना पड़ता है। तो अब है ना मैं भी मतलब कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा काम है ना सीखना चाहिए, कब तक है ना पति का इंतज़ार करें कि अब पति आएगा तो मतलब करना पड़ेगा। तो इसलिए ना फिर मैंने भी है ना मतलब सीख लिया है, तो अब है ना दिक्कत नहीं होती है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब वो मकान मालिक भैया उनको भी बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, आपसे बात ही बातों में है ना मैंने पूरा है ना साफ़ कर दिया है। तो इसको बहुत कट कट करके मैंने मतलब करा है, तो आप सभी को कैसा लगा तो यहाँ देख सकते हो। तो पूरा है ना अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। जब ये सूख जाएगा ना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान है उनके कपड़े लगते हैं, तो उसको मैं जमा दूँगी। और पर्दे है ना मैंने मतलब इसके बाद है ना फिर मैंने पर्दों को भी है ना धुला था, तो मैंने कहा उनके भी है ना हाथ लगे धुल दूँगी। तो आज है ना धूप भी निकली है, तो अच्छे से ना मतलब सूख जाएंगे, और फिर उसको लगा भी दूँगी। तो यहाँ देख सकते हो पर्दों को भी है ना, कपड़े भी मैंने ना सुबह ही ना नहाया ना, उस टाइम पे सुबह है ना मेरे क्या झाड़ू पोछा सब हो गया सुबह का तो मेरा। तो ऐसा नहीं कि अभी मतलब दोपहर में कर रही तो सुबह झाड़ू पोछा नहीं किया है, सुबह का झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया था। और यहाँ पर धूप भी अच्छी निकली थी ना, तो मेरे कपड़े भी है ना वो मतलब फरक गए हैं एकदम, मतलब अच्छे से हो गए। तो ये पर्दों को भी है ना मैंने धुल दिया है। और एक चादर था, तो ये छोटा सा ब्लॉग था, तो आप सभी को कैसा लगा, तो अच्छा लगा हुआ तो ब्लॉग
तो लाइक कर दीजिएगा और जो नए आते हैं ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर आगे बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग जो दूसरे कमरे की क्लीनिंग करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि अगर तो उसके दादू के पापा रहेंगे ना घर में, तो अब पता नहीं बनाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूँगी क्लिप, क्योंकि क्या है ना एकदम हवा चलती है ना तो कपड़े भी उड़ जाते हैं और पूरा है ना एकदम मतलब गिर जाते हैं। और पता है कि आज सुबह सुबह है ना मैं उठी और है ना भगवान जी वाले रूम में ना सांप का मतलब बच्चा था। पता है क्या, उसके पापा ड्यूटी जा रहे थे, तब मैंने कहा, फिर मैंने उसको बाहर करा। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं कपड़ा लगा देती हूँ तभी। बाय बाय, टेक केयर।